नमस्कार, मैं धर्मपाल सिंह और आप देख रहे हैं उपभोक्ता खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां लोगों को नोटिस चस्पा किए गए, लोगों को नोटिस दिए गए। उस नोटिस की प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में लोगों के घर जो है उजड़ रहे हैं। लोगों का यही सवाल है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह के नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन क्या गाइडलाइन है, किस गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई करेगी। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम विश्वजीत मलिक, मैं खेड़े में रहता हूँ। और जो प्रशासन ने जो नोटिस दिया, अचानक दिया, हम 50 सालों से रह रहे, जो कि जिसका सबूत ये है कि आरसीसी का रोड, आपके बिजली के खंभे और पानी का कनेक्शन, हर सुविधा दे रखा है। और अब इस बरसात के मौसम में उन्होंने एकदम से आके 7 दिन का समय दिया, तो हम कहाँ जाए बताइए। 50 सालों से रह रहा है, जिसके बाद जिनके कुछ लोगों के पास कागज़ भी है, कुछ तो 2021 बाढ़ से वो बेकार हो गया। तो मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा, जहाँ है वहीं हमें रहने दिया जाए। विश्वजीत मलिक, खेड़ा, वार्ड नंबर 19। वही लोगों का ये भी कहना कि इस बरसात आगे बरसातें आने हैं और ज़्यादा अधिक बरसात होने वाली है और मानसून भी आ चुका है, तो बरसात के समय में इस तरह की कार्रवाई अगर करता है प्रशासन तो लोगों को काफ़ी जो है नुकसान होगा घरों में। आखिर सवाल वही खड़ा होता है कि जाएं तो कहां जाएं बरसात में। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, स्थानीय महिला, उनसे बात करेंगे किस तरह का प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया गया है और किस तरह से कार्रवाई होगी उन पर। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं गंगा मिस्त्री। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? जी, मैं यहाँ 17 साल हो गए मेरे शादी को, और मेरी सास 50 साल से यहाँ पे रह रही थी। अच्छा, तो किस तरह का आपको नोटिस मिला है? यहाँ पे नोटिस, हम तो मायके में थे, हमें पता नहीं था। अब मैं यहाँ सब लोग फ़ोन करके हमें कहा कि आ जाओ, यहाँ पे नोटिस मिला है, तो हम यहाँ पे आए, तब जाके सारे जगह दौड़ भाग किया। नहीं, आप कहाँ किस के पास गए मदद के लिए? जी, डीएम कोर्ट गए, ये नगर पालिका गए। आज आप लोग नगर निगम भी गए थे और उप नगर आयुक्त से आप मिले, तो उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? ये हमें घर वाले गए थे, हमारा बच्चा चल नहीं पाता है इसलिए हम जा नहीं पाए। बच्चे भी स्कूल गए थे, उसको भी टेंशन हो रहा था कि स्कूल जाए या ना जाए। खाली करने के लिए कहा, 3 तारीख को तोड़ेंगे वो। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा 3 तारीख की डेट दी गई है अतिक्रमण हटाने के लिए, और उसी विषय में आज उप नगर आयुक्त से भी मिलने गए थे ये लोग। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो उप नगर आयुक्त से मिलने गए थे, उनसे हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, वो भी आज मिली थी उप नगर आयुक्त से, तो किस तरह का आश्वासन मिला है लोगों के लिए वो बात करते हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आप आज उप नगर आयुक्त नगर निगम से मिले थे, तो आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया? हमसे तो यही कहा गया है कि ऐसा है, तुम जाओ और क्या बोलते हैं, जितने पर नोटिस दे गया है इतना ही टूटेगा, और जो 40 पे लगा रहे थे वो 40 नहीं रहेगा, 20 रहेगा। क्या 40 क्या 20? 20 गज, 20 मीटर टूटेगा। उसे क्या बोलते हैं, 20 से 21 नहीं करे जाएगा, ना 19 करे जाएगा, 20 ही रहेगा। और इस नाले को कल्याणी नाला है ये, हम जब से बसे हैं यहाँ नाला ही निकलता देखा हमने, कभी ये नदी तो देखी नहीं, कभी पानी नहीं आया, कुछ नहीं आया। उस साल वो पानी सब में आया तो यहाँ भी आया। नहीं, प्रशासन तो इसको नदी बता रहा, आप नाला कैसे बता रहे? नहीं, तो नाला है, हम यहाँ रहते हैं, हमें मालूम है। नदी में पानी तो आता है ना, पानी तो चलता है ना नदी में। जब इसमें कभी पानी ही नहीं चलता, ये सूखी रहती है, तो फिर ऐसा कैसे कह देंगे कि हम ये नदी है। और ये पानी हल्का चल रहा है, ये सब बस्ती का पानी चल रहा है, ये कहीं का नहीं चल रहा। अच्छा, हम गए थे, आज हम वहाँ गए थे, तो उनसे हमने यही कहा था, सब लोगों ने यही कहा था कि हमें इसका नक्शा दे दीजिए। जब ये नदी है और नाला नहीं है तो नक्शा दे दीजिए। तो उन मैडम ने ये कहा कि हाँ मैं आऊँगी, सब लोग आ रहे होंगे, आने के बाद पटवारी होंगे, सिंचाई विभाग वाले होंगे, मैं भी होंगे, ये सब लोग होंगे, उनसे वो देंगे। और हमने पुराने से पुराना अपना नक्शा मांगा, जहाँ से नक्शा कह रहा है वहाँ से तोड़ना शुरू कर दो सिटकुल से। कोई यही थोड़ी कि है ही है, ये तो बाहर से भी आ रही है ना, ये शुरू से भी तो आ रहा है ना, तो शुरू से ही करना चाहिए। अब बीच में से कैसे कर रहे हो गरीब लोगों को, और जो करोड़पति बैठे हैं उन्हें तुम नहीं तोड़ सकते।
मतलब आप लोगों का कहना है कि शुरुआत से नहीं कर रहे हैं, जहाँ से प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी गई है अटरिया मंद पुल से, जी लेकिन वहाँ से शुरू ना कर बीच से ये लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। हाँ, बीच से हटा रहे हैं ये। तो इस विषय में आपने नगर आयुक्त से मिले तो उन्होंने क्या इस मामले में क्या ये कहा? कहा है कि ऐसा है, मैं आ रही हूँ और आने के बाद तुम सब लोग होंगे वहाँ, होने के बाद मैं तुम्हें ये दे दूंगी नक्शा, हम तुम्हें दिलाएंगे पटवारी से। अभी तक तो मैडम आई नहीं है। मतलब नगर आयुक्त ने ये कहा है कि नक्शे के हिसाब से हाँ, तोड़ा जाएगा और अतिक्रमण नक्शे के हिसाब से हटाया जाएगा। नक्शे का हिसाब आप से हटाया जाएगा। किसी इसको मतलब किसी जनप्रतिनिधि से मिले हैं इस समस्या को लेकर? हाँ मिले हैं, हमने जिन्हें वोट दिए हम उनसे मिले हैं। किन से मिले हैं? इनका नाम क्या है? सिगोड़ा। उनके धोरे गए हैं हम, उनसे मिले हैं, उन्होंने हमें ये दिया कि ऐसा नहीं होगा, जितने बीच में नाला है उसमें ही निकाले जाएगा, आगे को ना टूटेगा ना फूटेगा, कुछ नहीं होगा। क्या जितने बीच में जगह छूटी हुई है इतनी बीच में करेंगे। हाँ, जहाँ पिलर खड़े हैं उन्होंने ये कहा जहाँ पिलर खड़े हैं और पिलरों पर घर बना हुआ है वो तो जायज़ नहीं है, तो उसे हमने भी कहा वो जायज़ नहीं है, वो हिंदू मुसलमान सब कह रहे हैं इस बात की जायज़ है, वो जायज़ नहीं है, उसे हटा दीजिए। उन्हें हटाना हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर हम जब इतने दूर पर बसे, नाला कितना, हमारे मकान कहाँ पे हैं, तो यहाँ क्यों टूटेगा? और फिर इतनी बारिश में हम जाएंगे कहाँ? हमने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी तो यहाँ लगा दी, हम कहाँ रह सकते हैं जाके? तो फिर इससे ऐसा है ना, हमें तो मार दें आके, क्या जहर दे दें, क्या ऊपर से बम गेर के मार दे, समाप्त कर दें इतनी बस्ती को, तोड़ भी क्यों रहे हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों में सरकार के खिलाफ भी काफ़ी रोष व्याप्त है और ये जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं कोई भी इनको राहत की कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल रही है। और आखिर अब ये आने वाला समय ही बताएगा क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है। मैं धर्मपाल सिंह, उपभोक्ता खबर, रुद्रपुर।